ये अहम खबर देखिए, अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कीव के बेहद करीब एंटोनोव एयरपोर्ट पर भीषण गोलाबारी हुई है। सामने आई है एंटोनोव एयरपोर्ट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें। राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच गई है रूसी सेना। एंटोनोव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश में रूसी सेना। यहां आसपास स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस वाले कितने एयरपोर्ट हैं और उनमें से कितनी जगहों पर रूस ने या तो कब्जा कर लिया है या उनको तहस नहस कर दिया है, बहुत जगह आपको वो जानकारी भी अभिषेक देंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट से आई ये तस्वीरें। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में एक तरफ आपको वहाँ पर खड़े हुए एयरक्राफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये देखिए राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो खड़े हुए एयरक्राफ्ट वहाँ नज़र आ रहे हैं। जाहिर है ये हैंगर वाला हिस्सा, और उधर जो यहाँ इमारत जहाँ पर ये भी मुझे लगता है हैंगर का ही हिस्सा है जहाँ पर हमले करके इसको तबाह किया गया है। ये एयरपोर्ट एंटोनोव में पूरी तरह बर्बाद। और कीव के रिहायशी इलाकों के करीब पहुंची है रूसी सेना। नागरिकों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है रूस। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बात का दावा किया है कीव में रिहायशी इलाकों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले। रूस को यह लगता है कि इतनी चेतावनी के बाद भी अब जो वहां पर रह गए हैं वो नागरिक नहीं हैं। वो नागरिक जिनके हाथों में हथियार थमा दिए गए हैं, जिनके हाथों में अब वो पेट्रोल बॉम्ब हैं जो रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, वहाँ रह गए लोग वो सैनिक वर्दी में जरूर नहीं है लेकिन काम मिलिट्री का ही कर रहे हैं, लिहाजा वो निशाना बना रहा है इन नागरिकों को। और दूसरी तरफ से यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लगातार निर्दोषों को हमला बनाया जा रहा है। अभिषेक, इस बीच सच्चाई क्या है? वहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या वहाँ ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट हैं लेकिन क्योंकि उनका अपनी जगह से लगाव है इसलिए छोड़कर नहीं जा रहे हैं और इसकी सज़ा उनको कोलेटरल डैमेज के तौर पर भुगतनी पड़ रही है? देखिए, अगर जाने वालों की बात करें तो मैं आपको पहले कीव का एग्जांपल दे रहा हूँ। कीव के मेयर ने ये जानकारी ऑन रिकॉर्ड दी है कि करीब 3 मिलियन से इसकी जो जनसंख्या है वो आधी के करीब होकर रह गई है। यहाँ से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लगभग खाली कर चुके हैं। सिर्फ पुरुष रह गए हैं और वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनको नहीं इजाज़त जाने की। इसमें से बहुत संख्या ऐसे की है जो लड़ रहे हैं और बहुत ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको यहीं रहना है। और जहाँ तक सिविल इलाके को टारगेट करने की बात है तो हमने खुद देखा बूचा के अंदर अटैक हुए हैं, रेजिडेंशियल इमारतों पर अटैक हुए हैं। हमने खार्किव के अंदर देखा, खार्किव में साल्टिवका जो सबसे बड़ा रेजिडेंशियल इलाका है वहां पर अटैक हुए हैं, कई सारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। तो अटैक हो रहा है, कोलेटरल डैमेज भी हो रहे हैं, रेजिडेंशियल इमारतें भी टारगेट की जा रही हैं। पूरे वहाँ की गैस, वहाँ की बिजली, वहाँ की पानी, हीटिंग सब ध्वस्त हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये लड़ाई, इस लड़ाई का शिकार निर्दोष मासूमों को बनना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक उपाध्याय भी इस बात पर मुहर लगाते हुए कि निर्दोष भी इसमें बलि चढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ मेरे ही हमनाम एक्सपर्ट दिनेश नैन जुड़ रहे हैं। कर्नल रहे हैं वो आर्मी में, इंडियन आर्मी में, और डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनके साथ बातचीत करके हम समझेंगे कि कितनी देर का और यहाँ पर मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देखें, ये फायर टेंडर्स हैं जो वहाँ पहुँचे इस ड्रोन अटैक के फ़ौरन बाद। और ये हैरानी का सबब है कि ड्रोन अटैक रूस की तरफ से किया गया। अभी तक आप ये देख रहे थे कि जो बख्तियार ड्रोन हैं टर्की के, उनकी मदद से यूक्रेन हमला कर रहा था अलग अलग जगहों पर, आर्मर्ड व्हीकल्स पर, टैंक्स पर। ये हमले बोले जा रहे थे यूक्रेन की तरफ से, लेकिन इस बार रूस की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है रूस के एक बैंक की इमारत पर, और उस बैंक का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। दिनेश नैन सर, आपके पास आ रहा हूँ मैं। अभी वहाँ की तस्वीर आपको क्या दिखाई देती है, तमाम इनपुट्स जो आप तक पहुँच रहे हैं, और रूस के लिए अभी कीव कितनी दूर है? देखिए दिनेश जी, सवाल है बूचा का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहां पे घमासान लड़ाई चल रही है। इरपिन और बूचा का एक ऐसा इलाका है दिनेश जी जो कि बहुत घनी आबादी का, यानी कि वहां की जो सड़कें हैं बहुत संकीर्ण है, ये अभिषेक जी भी आपको बताएंगे। लिहाजा इस जगह पे जो जिस तरीके से यूक्रेन की आर्मी ने इनका स्वागत करने के लिए रूसी सेना का पहले से अपनी तैयारियां की हुई हैं, वो बड़े पैमाने पे हैं। और जहां जहां इनको क्षति हो रही है वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जो लोग हैं रिजर्व में वो रीइंफोर्स किए जाएं। मेरा मानना है कि अगर बूचा और इरपिन को पूरे तरीके से तहस नहस करके रूसी सेना ऐसे ही आगे बढ़ेगी, उसके 24 से लेकर 48 घंटे के बीच कीव मेरे हिसाब से गिर जाएगा। क्योंकि कीव के अंदर भी दिनेश जी अगर हम देखें तो जैसा कि अभिषेक बता रहे थे, ज़ेलेंस्की क्या फैसला करेंगे, या उससे पहले ट्रूस की कोई कोशिश, जो फाइनल जो सारी मांगे मानते हुए कोई हस्ताक्षर वाला कोई एक कागज भेज दिया जाएगा, क्या आप होता देखते हैं उससे पहले?
देखिए दिनेश जी, फैसला तो सारा पुतिन ने करना है। एंटालिया के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी आपने देखा कितना आराम से इनको बताया गया कि भाई मैं तो विदेश मंत्री हूं। रूस के विदेश मंत्री ने बोला हमारे रक्षा मंत्री बताएंगे कि 24 घंटे का यह युद्ध विराम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इनके यूक्रेन के विदेश मंत्री जिस प्रकार से हताश नजर आए, ये साफ दिखा रहा है कि रूस अब जो है रशिया यूक्रेन के अंदर एक डिक्टेटिंग पोजीशन पे है और आने वाले समय में और डिक्टेटिंग होता जाएगा। तो लिहाजा जेलेंस्की तो सिर्फ नाटो को और अमेरिका को जो उससे पल्ला झाड़ चुके हैं और उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हम आपके साथ युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे यूक्रेन के अंदर घुसकर, वो तो सिर्फ गिड़गिड़ा सकते हैं। अभी जो भी कुछ करना है वो पुतिन ही करेंगे। अब तो पुतिन ही सब फैसला उनके हाथों में। वो अब जिस तरीके की पोजीशन में वो पहुंच गए हैं, हर एक बात अब उन पर मुनहसर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।